एक भयंकर बर्फीला तूफान पूरी दुनिया में फैल गया। तापमान गिरकर -76 डिग्री तक पहुंच गया। हर कोई अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहीं रुका रहा, अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गई दुकान की रक्षा करते हुए, क्योंकि मुझे दूसरी जिंदगी का एक मौका मिला था। अपने पिछले जीवन में मैं बहुत ज्यादा नरम दिल था। मैंने हर पड़ोसी को उधार पर सामान लेने दिया, लेकिन जब यह आपदा आई तो उन्होंने मेरी पूरी दुकान का सारा सामान लूट लिया और मुझे मेरी ही दुकान से बाहर निकाल दिया। आखिर में मैं उस जमाने वाली ठंडी बर्फीली आंधी में बिल्कुल अकेला रह गया। लेकिन जब मैंने फिर से आंखें खोली तो पता चला कि मैं किसी तरह प्रलय आने से 3 दिन पहले वापस आ गया हूँ। इस बार मैं कभी भी इतना मूर्खतापूर्ण दयालु इंसान नहीं बनूंगा। पहले की तरह पड़ोस की एक औरत मेरी दुकान पर उधार मांगने आई। मैंने तुरंत उसे रोक दिया। सालों में वह मुझ पर कुल $34,782 उधार कर चुकी थी। मैंने उससे कहा कि वह तुरंत पूरा पैसा वापस करे, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। वह फिर भी पैसे देने से बचने की कोशिश करती रही, तो मैंने दुकान की सीसीटीवी फुटेज निकाल ली। उसे तुरंत घबराहट होने लगी। आखिरकार उसके पास एक एक पैसा लौटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। फिर मैंने सबके सामने ऐलान कर दिया, आज से इस दुकान में कभी भी उधार नहीं मिलेगा। उन सबसे निपटने के बाद मैंने तुरंत सर्वाइवल के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी सारी बचत इकट्ठा की, कुल $500,000। मुझे पता था कि इस प्रलय में खाना सबसे कीमती चीज बनने वाला है। मैंने बूचड़ खाने में ऑर्डर दिया, 450 सुअर, 20 भेड़ें और 50 मुर्गियां। जब पड़ोसियों ने देखा कि मैंने इतना सारा मांस खरीदा है तो वे मुझसे थोड़ा मुफ्त में बांटने की मांग करने लगे। मैंने बिना हिचकिचाए मना कर दिया। फिर मैंने 100 बोरी चावल और आटा जमा किया, साथ ही सूखी सब्जियां, डिब्बा बंद खाना और इंस्टेंट मील्स भी। खाने का सामान तैयार होने के बाद मैं फार्मेसी गया और बड़ी मात्रा में इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई खरीद ली। अब प्रलय आने में केवल 2 दिन बचे थे। मैंने सबसे जरूरी चीज की तैयारी शुरू की, एक ऊर्जा प्रणाली। अपने पिछले जीवन में बर्फीले तूफान के आने के तीसरे दिन पूरे शहर की बिजली पूरी तरह बंद हो गई थी, इसलिए इस बार मैंने कई बड़े जनरेटर मंगवाए। साथ ही मैंने 100 टन डीजल और प्राकृतिक गैस भी जमा कर ली। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए मैंने सोलर पैनल और बड़े बैटरी सिस्टम भी लगवा दिए। जब पड़ोसियों ने यह सब देखा तो सबको लगा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी। सब कुछ खत्म करने के बाद मैंने एक सिक्योरिटी कंपनी से संपर्क किया और पूरी दुकान को एक किले में बदल दिया। ब्लास्ट प्रूफ दरवाजे, इलेक्ट्रिक फेंसिंग और इंफ्रारेड निगरानी सिस्टम। आखिरकार हर सुरक्षा व्यवस्था पूरी हो गई और फिर वह भयानक बर्फीला तूफान आखिरकार आ ही